वृक्ष, जैसे जैसे तुम भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, क्या वैसे तुम्हारा जो भय है, जो संशय है, वो तुम्हारा दुख दूर होता जा रहा है या नहीं? परीक्षित महाराज जवाब दे रहे हैं, प्रभु जब से आप मुझे भगवान की कथा को श्रवण करा रहे हैं, तब से मेरा पाप रूपी जो संशय है, काल रूपी जो डर है, वो हमारा दूर होता जा रहा है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं उत्तरानंद वृक्ष, आज आपको मैं श्रवण कराऊंगा पवित्र सूर्य वंश में महाराज त्रिशंकु के एक पुत्र हुए हैं, जिनका नाम है हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र कितने दानवीर राजा हुए, जिनकी धर्म की ध्वजा इतनी फहरा रही है, तीनों लोकों में उनका गान गाया जाता है। आज भी उनका यश गान गाया जा रहा है महाराज हरिश्चंद्र का। तो सभी भक्त मन बुद्धि को एकाग्रचित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। धर्म पर चलने वालों की किस प्रकार जीत होती है और धर्म पर चलने वालों के सामने कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं, कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कथा को आप सभी भक्त प्रेम के साथ श्रवण करेंगे। मां धाता के वंश में ये उत्पन्न हुए हैं। महाराज त्रिशंकु के ये बेटा हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। बड़े अच्छे राजा हैं और कथा आज की बड़ी मार्मिक है। आप सभी भक्त सुनते रहेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। खैर मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य तो नहीं है, जो भी अपनी टूटी फूटी वाणी के द्वारा आप लोगों के बीच में ही भगवान के प्रसंग को लेकर के चल रहा हूं, उसे स्वीकार कीजिएगा। तो नीतिवान भूपाल सुनाओ हाल, सुनो अंगारी, पतिव्रता शील स्वभाव की घर में तारा। बड़े अच्छे राजा हुए हैं त्रिशंकु के लाल महाराज हरिश्चंद्र। वो चले धर्म के साथ राजा की कर बड़ाई रे के सभी
धर्मशील और दानवीर राजा हुए हैं, जिनकी धर्म की पताका स्वर्ग तक फहरा रही है, जिनका कोई सामना करने वाला नहीं है। यहाँ तक देवलोक में देवता गण भी असमंजस में पड़े हुए हैं कि बताओ, इतना धर्मशील, इतना गुणवान, इतना न्यायशील राजा मृतलोक में हुआ है, और जिसकी धर्म की ध्वजा स्वर्ग लोक में भी फहरा रही है। तो देवलोक में वशिष्ठ और विश्वामित्र में बहस छिड़ गई। ये वशिष्ठ जी के शिष्य हैं महाराज हरिश्चंद्र। वशिष्ठ जी कहने लगे आखिरकार हमारा ही चेला है। और देखो, जब किसी का बेटा या शिष्य आगे बढ़ जाए, अपने माता पिता का या अपने गुरु जी का नाम रोशन करे, तो उसे अपने शिष्य या बेटे पर गर्व हो जाता है। तो वशिष्ठ जो हैं वो अपने शिष्य की बड़ाई करने लगे। ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र कहने लगे, वशिष्ठ तुम अपने शिष्य की बड़ाई अपने ही मुख से कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। जवाब दिया, सुनो, शक्ति होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है।